अच्छी है, क्यूट है और कोई टेंट्रम नहीं, सिंपल सी लड़की है। ईशान को, शक्ति को, ये सबको ऑडियंस कितना मिस कर रही है, तो आशिका को भेज दूंगा, कावेरी। Hi Ankit, firstly welcome to Daily Chaska. How are you doing these days? और गुम है किसी के प्यार में कैसा चल रहा है? थैंक यू सो मच। गुम है किसी के प्यार में बहुत अच्छा चल रहा है एंड कल ही मुझे पता चला कि हम नंबर 2 पे ही पहुंच गए हैं। नंबर 4 या नंबर 5 पे थे हम, सो नंबर 2 पे पहुंच गए, तो इससे अच्छी बड़ी और क्या बात हो सकती है। सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग इतना शिद्दत से काम कर रहे हैं और सबको आपकी जब मेहनत, आपके जब काम को लोग सराहते हैं, पसंद करते हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा आता है तो खुशी होती है। Yes, also आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये रोल आपको कैसे मिला एंड आपने कितनी प्रिपरेशन की इस रोल की? ये कैरेक्टर मुझे मिला, मैं एक्चुअली मिलने गया था ऑफिस में, तेरी मेरी डोरियां आता था स्टार प्लस पे उसके लिए, बट मुझे बुलाया उसके लिए था। मुझे बुलाया उसके लिए नहीं था ये कहूँगा, मुझे 2 दिन पहले फ़ोन आया उसके लिए था, बट जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे पता चला कि तेरी मेरी डोरियां नहीं, हम गुम है किसी के प्यार में साथ में कर रहे हैं। तो मैं भी शॉक्ड हो गया था, बिकॉज़ मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था। फिर मैंने वहाँ जाके कहानी सुनी, कहानी को समझा एंड कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर था और ऑफ कोर्स शो इतना बड़ा था, इतना अच्छा शो था, तो मुझे लगा चलो लेट्स ट्राई करते हैं कोशिश। और फिर जहाँ तक आपने बात करी कि इसकी तैयारी कैसे करी मैंने, तो तैयारी क्या होती है कि टीवी में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने को मिलती नहीं है, और आप, मेरे साथ ये होता है कि मैं थोड़े बहुत कैरेक्टर को तो समझता हूँ, लेकिन मेन कैरेक्टर को जब मैं है सेट पे जाके बनाता हूँ। मैं जब वो उस माहौल में पहुँचता हूँ, पूरे सेट को देखता हूँ, डायरेक्टर से मिलता हूँ, क्रिएटिव सब बैठता हूँ, तो मैं धीरे 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 उस कैरेक्टर को समझने लगता हूँ, और समझते समझते फिर उसके साथ उसको मैं बनाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ उसके साथ जस्टिस करने की, इंसाफ करने की। एंड बहुत सारे लोगों की मेहनत भी होती है, सबसे बड़ी मेहनत तो मुझे लगता है एक राइटर की होती है जो उस कैरेक्टर को लिखता है, और फिर हम कोशिश करते हैं उस कैरेक्टर को अच्छे से निभाने की। Yes, आपने कई सारे कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन लाइक प्ले किए हम्म, हैं, हम्म। माइथो भी किया, अब ये भी कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है हर एक कैरेक्टर का? देखिए, हर किसी की कहानी अलग होती है, हर शो की कहानी अलग होती है, तो फिर हर किसी का कैरेक्टर ऑफ कोर्स अलग होता है। माइथो में आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा पर्टिकुलर रहना पड़ता है, थोड़ा सा दुखदाई भी होते हैं वो, क्योंकि कॉस्ट्यूम को आपको कैरी करना होता है, और वो हमारी रोज़मर्रा वाली जो लैंग्वेज है वो नहीं होती। यहाँ पे आप इम्प्रोवाइज़ कर लेते हो, कई बार कुछ नहीं हुआ तो आप इंग्लिश बोल देते हो, कुछ नहीं हुआ थोड़ी सी हिंदी बोल देते हो, या थोड़े से उर्दू शब्द भी आ जाते हैं। जब हम माइथो की बात करते हैं और हिस्टोरिकल बात करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को के बारे में बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है, जैसे कॉस्ट्यूम मैंने बोला, लैंग्वेज, और ख़ासकर अगर आप किसी की कहानी, किसी का कैरेक्टर प्ले करो, सपोज टू बी मैं अशोका बनाऊँ, या मैं, यानी एक किसी किरदार को जो था उसको निभाने के लिए आपको कई बार कुछ बंधनों में बंध कर उस कैरेक्टर को प्ले करना पड़ता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब हम नॉर्मल शो करते हैं इसमें वो सारी चीज़ें काल्पनिक होती हैं, तो काल्पनिक में आप अपना कैरेक्टर खुद बनाते हो। तो ये 2 चीज़ें फ़र्क जो हैं वो पड़ते हैं, और मज़ा आता है उसका, अपना एक किरदार निभाने का मज़ा है, इसमें अपना एक मज़ा है किरदार निभाने का। यस, तो इस पर्टिकुलर शो की बात करें तो आपका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा ग्रे है, थोड़ा नेगेटिव है, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस ने किस तरह से एक्सेप्ट किया या हेट ज़्यादा मिल रही है? किरदार तो ये पूरा नेगेटिव ही है, एंड लोगों का प्यार ऑफ कोर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपके आसपास जब आप शूट कर रहे होते हो और जब वो सीन एडिट नहीं हुआ होता, और आपके इर्द गिर्द जो आपके वो 50-60 लोग होते हैं जो यूनिट वाले, जब वो आपको देखते हैं और आपको सराहते हैं, क्योंकि उनके पास तो खाना पक के नहीं आया, उनके सामने खाना बन रहा है, सब्जी कट रही है, तो जब वो देखते हैं और वो आपके काम को सराहते हैं, तो मेरे को वो बहुत पसंद आता है। क्योंकि जब आप स्क्रीन पे वो शो सीन आता है और वो फुल एडिट होके म्यूजिक, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, खिल कर आता है। तो जब वो सेट के लोग आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, तो वो बहुत एक मज़ेदार चीज़ होती है, जब आपके डीओपी, जब आपके डायरेक्टर, जब आपके क्रिएटिव आपको बोलते हैं कि यार मज़ा आ गया। तो मुझे लगता है कि वो खुशी और वो सुकून एक अलग ही होता है। बाकी ऑडियंस का प्यार
ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से मिल रहा है मुझे अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, लोग हेट भी करते हैं और लोग प्यार भी करते हैं। तो अगर आपके कैरेक्टर को हेट कर रहे हैं तो वो एक सबसे बड़ा प्यार होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो या बहुत अच्छा प्यार, मोहब्बत और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हर तरफ से। भाविका के साथ बॉन्डिंग कितनी ग्रो हुई है? बिकॉज फर्स्ट डे आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, बट एंड ऑफ द डे धीरे धीरे ग्रो होती है, तो वो कितनी फ्रेंडशिप? भाविका के साथ मेरे बहुत ज़्यादा सीन्स होते नहीं हैं, मतलब मेरे ज़्यादा सीन आशिका के साथ होते हैं या फिर रजत के साथ होते हैं। तो भाविका के साथ वैसे जितना भी हम टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि मेरे उसके साथ 3-4 सीन ही हुए हैं आज तक, तो बट वो बहुत अच्छी है, क्यूट है और कोई टेंट्रम नहीं, सिंपल सी लड़की है, हंस हंस के मिलती है। तो थोड़ी सी हंसी मजाक कभी कभी हो भी जाती है, बट उतना टाइम हम लोग को मिलता नहीं कि बहुत हम कट टू कट सिचुएशन में चल रहे होते हैं। तो कभी हम इस सेट पे होते, कभी हम उस सेट पे होते, कभी द ड्यूब लग, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो बट जितना भी टाइम हम स्पेंड करते हैं और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है भाविका के साथ काम करने का, उसके साथ टाइम स्पेंड, इवन कोई भी हो, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल के बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे लोग हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो मज़ा आता है। सब अच्छी टीम है। रजत के साथ यानी हितेश के साथ बॉन्डिंग की बात करें, वो किस तरह से क्या है? रजत के साथ भी मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, बट हमारा गिव एंड टेक चलता रहता है एंड थोड़ा बहुत मुझे भी सीखने को मिल जाता है। मैं तो खैर हर किसी से कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, या फिर मेरा जो मैं कुछ चीज़ें बाहर से ऑब्जर्व करके भी उठाता हूँ अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए। और रजत के साथ काम करता हूँ तो फिर एक हमारा टशन रहता है, गिव एंड टेक रहता है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मतलब उसके साथ काम करने में भी। और फिर हम कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ भी कर देते हैं, थोड़ा वो इम्प्रोवाइज़ करता है, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि जो लिखा है वही है, तो वो इम्प्रोवाइजेशन जो होती है वो उसकी तरफ से भी हो जाती है, कुछ मेरी तरफ से भी आती है, तो सीन एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है, तो मज़ा आता है उसके साथ भी काम करने के। बट कभी ऐसा हुआ है कि ऑन स्क्रीन आप कुछ प्ले कर रहे हैं एंड देन फिर ऐसा लगता है यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों करना पड़ रहा है, लाइक कैरेक्टर वाइज, जब आप सीन से बाहर निकलते हो? मैं थोड़ा सा अच्छा सवाल किया आपने। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा पहले एक दायरे में रख लेता हूँ। जब मुझे वो सीन मिलता है तो, और जब मैं उस सीन को पढ़ता हूँ या मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं ये करूँगा, या मुझे सीन में इस हद, वो हद जो होती है ना, मैं उसको पार करने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। वो एक जो एक थिन लाइन होती है, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ और उसको वहीं पे रोक देता हूँ। तो फिर मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि यार ये सीन में शिट मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गड़बड़ हो गया। तो वो एक चीज़ को, शायद इसी को आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बोलते हो, जब आप काम करते 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 आते हो तो आपको आप एक कुछ चीज़ें सीखते हो, तो वो और अपने एक्सपीरियंस को जब एक कैरेक्टर में डालते हो तो वो बहुत सारी चीज़ों को आप अपने जहन में, दिमाग में लेकर ही चलते हो। तो कभी ऐसा कोई भी सीन करने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो शक्ति इनिशियली थे लीक के बाद उनकी एग्जिट काफ़ी शॉकिंग थी, फैंस भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए थे, तो आप तब थे या आपको इस बारे में कुछ? नहीं, मुझे इसके बारे में ऑफ कोर्स जब मैंने शो को ज्वाइन किया उसके बाद ही मुझे पता चला कि उन लोगों को ईशान को, शक्ति को, ये सबको ऑडियंस कितना मिस कर रही है। बट ये होता ही है जब आप किसी से इतना जुड़ जाते हो, और फिर समझ लिया एक घर है, इस घर में कोई और रहता था यार, अब तुम लोग आ गए हो, तो उस घर से जुड़ाव, उसके मेंबर से जुड़ाव तो हो ही जाता है। तो बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जुड़ाव को वैसे ही मेंटेन करके आगे चलें, लोग हमें भी उतना ही प्यार दें, और अब वो मिल भी रहा है। जैसे मैंने अभी बोला कि कल हम नंबर 2 पे पहुंच गए, तो ये प्यार ही है। हम एक बार नंबर 4 तक भी पहुंच गए थे, 5 तक भी आए थे, तो ये धीरे धीरे हम ग्रो ही कर रहे हैं। तो ऑडियंस भी धीरे धीरे हमको अपना मेंबर मानने लग गई है, तो ये एक अच्छी बात है। और ऑफ कोर्स लोग मिस तो करते ही हैं, क्योंकि आप इतने रेगुलर उनको दिखने लग जाते हो, आप उनसे जुड़ जाते हो, आपके इमोशंस उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम भी किया, लोगों ने उनके काम को अप्रिशिएट भी किया, उनकी जर्नी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। और ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप पर्टिकुलर शो करते हो या पर्टिकुलर कैरेक्टर करते हो, तो उसमें आप इतना ढल जाते हो कि कई बार डिप्रेस्ड काइंड ऑफ फील होने लगता है, स्पेशली अगर हम नेगेटिव कैरेक्टर की बात करें। आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या कुछ ऐसा सीन हुआ हो जिसके बाद में थोड़ा सा इमोशनल हो गए हो, या 2-3 दिन तक वो आपके दिमाग में चल रहा हो? इस शो में तो नहीं हुआ,
क्योंकि अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ना कि आप किस हद तक जाना है और किस हद तक नहीं जाना। एक्चुअली क्या होता है, फिल्म की बात करूँ जब, तो फिल्म में ना आपके पास एक पूरा बंच होता है और आप उस कैरेक्टर को शुरू से लेके एंड तक जानते हो कि ये कैरेक्टर कहाँ था, कहाँ से किस लेवल पे लेकर जाना है, इसको कहाँ पे छोड़ना है, इसके लिए इस सीन के लिए मुझे क्या तैयारी करनी है, उस सीन के लिए क्या तैयारी करनी है, एक पूरा माहौल वैसा। और टीवी में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा, आप सुबह जाते हो, आपको स्क्रिप्ट मिलती है, अच्छा ये सीन करना है, तो उतना जहन में कि डूब जाना और फिर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, वो आप कर भी नहीं सकते, वो टाइम भी नहीं मिलता। आप हर एक सीन के लिए एक नई तैयारी करते हो और आपके पास टीवी में कई बार 5 सीन करने को होते हैं, कई बार 4 सीन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज एक ही सीन है तो चलो अभी सीन के लिए मैं 3 दिन तैयारी कर रहा हूँ और फिर मैं इतना घुस गया उसके अंदर कि अब मुझे उससे निकल ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि आपको निकलना पड़ेगा, आपको कट होते ही निकलना पड़ेगा उस सीन से और आपको अंकित बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अर्श बन के या अगर मैं सुशीम बन के या अगर मैं शिवदत्त बन के घूमूंगा सेट पे तो ये दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जब मैं लक्ष्मण बना था और जो मेरा पहला शो था और जो मेरी पर्सनैलिटी थी लक्ष्मण जी से पहले, मैं बहुत शांत था, और लक्ष्मण जी जब मैं बना था मैं बहुत गुस्से वाला हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया था। लेकिन फिर धीरे 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 मैं रियलाइज, तब मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या कैरेक्टर में घुस गया हूँ या मुझे लगा मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। देन आई रियलाइज़ कि यार नहीं, ये शायद वो लक्ष्मण जी हैं जो निकल नहीं रहे हैं, इसको धीरे 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 निकालो। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वही टीवी में आप, जैसा मैं बोल रहा हूँ, आपको वो उतना आपको घुसना भी नहीं चाहिए और उतना आपको वो स्कोप भी नहीं मिलता, उतना आप कर भी नहीं सकते, वो आपको दूसरा सीन करने ही नहीं देगा फिर, वरना अगर आप उसी सीन में इतने घुसे रहे तो। अपार्ट फ्रॉम टीवी सीरियल, अगर हम बात करें रियलिटी शो की, कभी कुछ ऑफर हुआ है और आपने मना कर दिया या आप अभी नहीं करना चाहते कुछ? बिग बॉस के लिए मुझे बोला गया था कुछ टाइम पहले, वो भी कुछ डायरेक्ट कॉल नहीं, वाया वाया था, बट मैंने कभी उतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं था बिग बॉस, क्योंकि शायद मैं पर्सनैलिटी वाइज वैसा हूँ नहीं कि बिग बॉस वालों को जो चाहिए होगा शायद मैं दे पाऊँ, ऐसा मैं सोचता था। पर अब शायद धीरे धीरे मैं मेंटली फिज़िकली अपने आप को तैयार कर रहा हूँ और उस तरफ सोचना शुरू कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने सोचा नहीं था। तो लेट्स सी, खतरों के खिलाड़ी मुझे अच्छा लगता है, तो देखते हैं, शायद भविष्य में ट्राई करेंगे, क्यों नहीं, करना चाहिए। एज एन एक्टर आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। झलक अगर मौका मिला तो? मैं हार जाऊंगा मैं बहुत ही बेकार डांसर हूँ मुझे डांस नहीं आता, और डांस मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ना, वो जब आप दिल से करते हो ना, आप उस चीज़ को, मैं सनी देओल हूँ मतलब आप ये समझ लो, अब सनी देओल साहब झलक दिखला जा में जाएंगे तो क्या ही होगा तो वो मैं, पता नहीं, मुझे, मैं डांस करने में थोड़ा सा या तो शर्माता हूँ या पता नहीं, मैं डांस नहीं, उतना बेहतरीन डांसर नहीं हूँ मैं बस काम करके चला जाता हूँ, ये स्टेप है, ये कर लो, और ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये सीन की रिक्वायरमेंट है, इधर छू लेना, वो करके मैं निकल जाता हूँ। बट वैसे मैं, हाँ, म्यूज़िक का कुछ होगा, सिंगिंग का कुछ होगा, जैसे सेलिब्रिटीज़ का आता ना कि सिंगिंग का, पहले अंताक्षरी आती थी, फिर बीच में एक बार जी ने फिर शुरू किया था, आज से कुछ आई थिंक 5-6 साल पहले, कोई तो एक शो आया था जिसमें टीवी के साथ सेलिब्रिटीज़ जो थे उनको लेकर एक म्यूज़िकल शो बनाया था, जो गा सकते हैं। तो हाँ, अगर ऐसा कुछ आएगा, बिकॉज म्यूज़िक से मुझे प्यार है और उसके लिए तो मैं कितनी भी तैयारी कर सकता हूँ, तो वो मैं बहुत दिल से कर, जब मैं बोला आप दिल से जब करते हो ना, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके चेहरे पे दिखता ही दिखता है, चाहे वो आप एक्ट कर रहे हो, चाहे आप वो डांस कर रहे हो, चाहे वो म्यूज़िक है, गाना बना रहे हो इवन, तो वो दिल से मेरा संगीत ही आता है। तो मैं गाने का कुछ ऐसा होगा तो होना भी चाहिए, अब शायद कोई सुन ले मेरी बात, तो एक ऐसा निकलना भी चाहिए, और मुझे लगता है वो एक हिट शो भी होगा। अगर आपको किसी अपने दोस्त को बिग बॉस में भेजना हो जो आपको लगता है बिग बॉस मटेरियल है, कौन है वो, किसको भेजना? यार मेरी आशिका जो है ना, अभी जो साथ में काम कर रही है मेरे, उसको भेजना चाहिए, वो सही कर जाएगी, वो खेल जाएगी वो थोड़ी सी बिग बॉस टाइप है, तो कई बार मैं बैठती, और बता अंकित कोई गॉसिप और बताओ क्या कोई नई खबर, तो उसका वैसा है, तो आशिका को भेज दूंगा, कावेरी, सॉरी। लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैंस और व्यूअर्स को आगे? आप घूम तो कर ही रहे, इसके अलावा कुछ प्लान्स है, कुछ म्यूजिक में कुछ देखने? फैंस हमेशा प्यार करते आए हैं और ऐसे ही प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और मैं उनके, मतलब मैं अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकता उनके बिना,
तो उन्होंने हमेशा ऐसे ही प्यार दिया और ऐसा ही इससे बढ़कर प्यार दें। और बाकी बहुत ज़्यादा मैं दूर की सोच के चलता नहीं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि आप तो सोचते हो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। आप सब नहीं कर सकते, आप सिर्फ कोशिशें कर सकते हो, बाकी सब ऊपर वाला जैसा जैसा चीज़ें लिखी हैं वो वैसा वैसा होती रहेंगी। बट एज ऑफ नाउ मेरा पूरा जो ध्यान है, फोकस है, वो सिर्फ इसी पे ही है। एंड या भविष्य में मैं ज़रूर हीरो बनूंगा भी, क्योंकि विलन बहुत बन गया मैं। वो मेरा एक है कि यार अब एक हिट शो करना है एज अ लीड। और OTT मुझे पसंद है, अच्छी अच्छी सीरीज़ आ रही हैं, अच्छी अच्छी, तो मुझे वो भी करना है, मुझे पसंद है बहुत, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बहुत अलग होता है। मुझे वो काम करने का तरीका, वो जो प्रोसेस होता है वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे उस प्रोसेस में जाना है। मुझे OTT करना है बड़ी बड़ी, क्योंकि उसमें वहाँ टाइम मिलता है, आप कैरेक्टर बनाते हो, खेलते हो, और मैं बहुत नेचुरल करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मेरे आइडल्स ही बड़े वैसे वैसे लोग हैं, एक्टर्स हैं, तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है। टीवी में आपके पास थोड़ा सा, जैसे मैं बोला, समय कम होता है ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों में बंधन में रह गए, फटाफट काम करते हो, तो कई बार आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, यार मैं काश ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता। तो वो शायद या तो आप थिएटर में कर सकते हो, या फिर अगर आप OTT या ऐसी चीज़ में आप कर सकते हो। तो लेट्स सी, जो ऊपर वाला चाहेगा।